और वहीं अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अफसोसनाक खबर सामने आ रही है। सैयद शाहिद मेहंदी के इंतकाल की खबर है। जामिया मिलिया इस्लामिया के साबिक वीसी के इंतकाल की खबर। 2000 से लेकर 2004 तक जामिया मिलिया के वाइस चांसलर रहकर अपनी खिदमत अंजाम दी शाहिद मेहंदी को उनकी दूर अंदेशी के लिए जाना जाता था। कई ऐसे फैसले, कई ऐसे बयानों को लेकर वो खासा सुर्खियों में रहते थे। उर्दू के चाहने वालों में थे सैयद शाहिद मेहंदी, नहीं रहे JMI के साबिक वीसी सैयद शाहिद मेहंदी। तो गम की लहर और जामिया में भी इसको लेकर गम का इजहार किया जा रहा है और तमाम उनके चाहने वालों की तरफ से गुलहा क़िदत पेश किया जाएगा और गम का इजहार किया जा रहा है। तो सैयद शाहिद मेहंदी के इंतकाल की खबर से सोग की लहर। जामिया मिलिया इस्लामिया के साबिक वीसी वो रह चुके हैं। 2000 से लेकर 2004 तक उन्होंने जामिया मिलिया में वाइस चांसलर के तौर पर अपनी खिदमत को अंजाम दिया है। और शाहिद मेहंदी एक ऐसा नाम है जो कि अपनी दूर अंदेशी के लिए जाना जाता था और ख़ास करके उर्दू के चाहने वालों में वो अपनी ख़ास पहचान रखते थे कई ऐसे नज़रिए को लेकर। और उर्दू के तई जो उनका नज़रिया था, जो उनकी मोहब्बत थी, वो सबके सामने थी। तो उर्दू के चाहने वालों में सैयद शाहिद मेहंदी के इंतकाल से गम की लहर, सोग की लहर। और बताते चलें कि उन्होंने इस दुनिया फ़ानी को अलविदा कह दिया है और JMI के साबिक वीसी सैयद शाहिद मेहंदी इस दुनिया में नहीं रहे। उनके इंतकाल की खबर सामने आ रही है और इसी को लेकर और ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं। हमारे नुमाइंदे सैयद मुबशिर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुबशिर, उर्दू के चाहने वालों के लिए गम की खबर है और जामिया मिलिया के साबिक वीसी के इंतकाल की खबर है। बिल्कुल शहबा, ये एक बहुत बड़ी खबर है इस वक्त, और खास तौर पर उन जामिया के लोगों के लिए जिनको साल 2000 से लेकर 2004 तक फॉर्मर वाइस चांसलर रहे सैयद शाहिद मेहंदी। इनका कार्यकाल में ये कहा जाता है कि जिन्होंने यूनिवर्सिटी को एकदम पूरी तरीके से चेंज किया था। जो मैनेजमेंट था या फिर जो एडमिनिस्ट्रेशन था, उसको किस तरीके से चलाना चाहिए, शायद मेहंदी साहब ने जो है उसको जामिया को बताया था और वो करके भी दिखाया था। आज बड़े गम की खबर है क्योंकि जिस तरीके से आज उनका इंतकाल हुआ, बताया जा रहा है आज तकरीबन 2:45 बजे जामिया मिलिया इस्लामिया कब्रिस्तान में ही उनकी नमाज जनाजा अदा की जाएगी। बिल्कुल यकीनी तौर पर, और एक गम की लहर देखने को मिलेगी और ताज़ियती प्रोग्राम का भी इनेकाद किया जाएगा और कहीं ना कहीं एक सैलाब भी देखने को मिलेगा क्योंकि जिस जैसा असर रसूख वो रखते थे और ख़ास करके उर्दू के चाहने वाले सभी लोग आज उनको आखिरी सलाम करने के लिए भी पहुंचने की कोशिश करेंगे। मुबशिर, बिल्कुल, देखिए सुबह से ही जब से ये खबर आम हुई कि सैयद शाहिद मेहंदी हमारे बीच नहीं रहे, हालांकि काफी लंबे अरसे से वो बीमार भी चल रहे थे। कुछ साल पहले उनकी सर्जरी भी हुई थी, काफी ज्यादा बीमार थे, बहुत ज़ईफ हो चुके थे, इसकी वजह से आता है। लेकिन गम की खबर इस बात को लेकर भी है कि जो जामिया अलुमनाई है और जामिया के जितने भी लोग हैं, खास तौर पर साल 2000 से लेकर 2004 के बैच के जितने भी स्टूडेंट्स हों या फिर तलबा हों या जितने भी फैकल्टी मेंबर्स हो, वो शाहिद मेहंदी साहब को आते हैं। हमें बहुत अच्छी तरह याद है कि वो कभी भी अपने वक्त में जो उनके वक्त में जो है स्टूडेंट रहा हो या फैकल्टी मेंबर रहा हो, उनको बखूबी पहचानते थे। हालांकि लंबी बीमारी के बाद जब वो बाहर आए थे उससे जंग लड़के, तब भी उन्होंने जो है जो कई लोगों से ऐसे मानते, हमारी भी कई बार मुलाकात हुई थी तो हमेशा ये कहते थे कि मुझे फक्र है तुम जैसे बच्चों पर कि जिस तरीके से आज वो अपने पूरा अपने फील्ड में काम कर रहे हैं, कर रहे हैं। जामिया के लिए कहीं ना बाइज़ फख्र थे सैयद शाहिद मेहंदी जी। बिल्कुल यकीनी तौर पर, और उनकी जो कमी है उसको पूरा नहीं किया जा सकता, लेकिन जो उनके किए गए काम है मुबशिर, वो हमेशा याद रखे जाएंगे। और वो जो दौर जब वाइस चांसलर के तौर पर उन्होंने अपनी खिदमत अंजाम दी और खास करके वो अपनी दूर अंदेशी के लिए जाने जाते थे, उन्हें एहसास होता था कि क्या होने वाला है और किस चीज को लेकर हमें किस तरह से सोचना चाहिए, उसके लिए भी वो पहचाने जाते थे और पहचाने जाते रहेंगे हमेशा। बिल्कुल, ये कहना गलत नहीं होगा शहबाज की जिस तरीके से सही शाहिद मेहंदी साहब साल 2000 से लेकर 2004 तक जामिया के वाइस चांसलर है। हमें बहुत अच्छी तरह याद है कि जामिया को का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाना है, क्योंकि IAS ऑफिसर रह चुके थे। जी बिल्कुल, और उनके जज़्बे खाकी के लिए तमाम लोग उन्हें ताज़ियत पेश करने के लिए भी पहुंचेंगे। वो